बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर है कि इमरान खान के खिलाफ FIA ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और मामला है सुकूत ढाका के हवाले से वीडियो शेयर करने का, डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा शेयर करने का, जो कि इमरान खान साहब के अकाउंट से एक्स पर पोस्ट की गई। अब इस मामले में FIA ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, इंक्वायरी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर बनते ही जो सबसे पहला काम किया वो पाकिस्तान पर हमला किया। और इस बारे में अब आप ये देखिए कि DW जो जर्मनी का इदारा है, नशरियाती इदारा है, उन्होंने भी इस खबर को हाईलाइट किया है। हर तरफ ये खबर हाईलाइट हो रही है, लेकिन अगर कोई नज़र रखे तो मंसूर अली खान साहब ने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने जो पहली तकरीर की मुस्लिम लीग नून के सदर बनने के बाद जो बयान दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ दिया और कहा कि वाजपेयी आए थे पाकिस्तान और मुआहदा हो गया था और जनाब इसकी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान अपने मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि उसने खिलाफ वर्जी की, वरना जनाब भारत के साथ तो बड़ी ज़बरदस्त हो गया था काम। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं है। इस पर यह कहा गया मंसूर अली खान साहब की तरफ से कि अगर आपकी हुकूमत ना होती, नून लीग की हुकूमत ना होती, तो जनाब बड़ा वावेला होता, कोहराम मच गया होता, बड़ा कुछ एक्शन होता। आखिर इमरान खान के खिलाफ एक्स पर पोस्ट करने पर तो FIA एक्टिव हो गया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं? लेकिन चलिए, यहां मियां नवाज शरीफ पकड़े गए, लोगों के सामने तो आ गया, अवाम देख रहे हैं कि किस तरह से एक रियासत है, दो निज़ाम हैं, दो दस्तूर हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि एक जानिब हुआ ये है कि लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब रऊफ़ हसन के ऊपर तो हमला हो और तेज़धार आले से हमला हो और उनको ज़ख्म भी आएँ और सबके सामने हो, वीडियो फुटेज मौजूद हो, हर चीज़ हो, लेकिन उसमें ATA एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा नहीं लगती। लेकिन जब खबर मानिका को थप्पड़ पड़ जाए तो उसमें कई वकला के नाम आ जाते हैं और उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज हो जाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी दहशतगर्दी की है। तो ये सब क्या है? अच्छा, एक तो ये मामला जिस तरह से चल रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब ये पकड़े गए कि जनाब वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और इससे पहले भी शेख मुजीब के हवाले से बहुत बातें वो कर चुके हैं। अब एक और बात कि जी इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि जी अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझ पर कोई मुझे कत्ल करने की कोशिश करता है या मेरी अहलिया कुछ होता है, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। इस पर आप ये देखें कि JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब ने प्रोग्राम में बैठकर लाजवाब कर दिया सबको, और उन्होंने कहा कि बात यह है कि एक चीज़ की मिसाल मौजूद है। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल से पहले नहीं कहा कि जी परवेज़ मुशर्रफ जिम्मेदार होगा, फ़लाँ जिम्मेदार होगा? उनके नाम नहीं लिए और लिख कर दे दिए थे परवेज़ मुशर्रफ का नाम उन्होंने। तो ये तो मौजूद है। तो अगर किसी को खदशा है, कोई इस तरह की बात कहता है, तो इसमें क्या हो गया? तो उस पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात अलग से बन रहे हैं। अभी हाफिज अब्दुल्ला साहब देखिए, जो शदीद तरीन मुखालिफ थे इमरान खान के, वो भी अब उनके दिफा में आ गए हैं। इमरान खान साहब को और बहुत सी अच्छी खबरें मिली हैं आज। एक तो ये कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, उनको आखिरकार मौका मिला बात करने का, और उसके बाद जब ये समाअत ख़त्म हुई, चाहे 5 मिनट मौका मिला, लेकिन मिल तो गया। एक वक्त में लग रहा था शायद उनको फिर खामोशी रखा जाएगा, तो उस पर इमरान खान साहब बड़े मुतमईन नजर आए कि जनाब उनको बात करने का मौका मिल गया है। उन्होंने अपनी दरखास्तों के हवाले से बात कर दिया। अब हर जगह ये चीज़ रिपोर्ट होगी कि हम कहते हैं 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बने, हम कहते हैं जी 8 फरवरी का जिस तरह से सबसे बड़ा धांधला हुआ है, ये कौमी मसला है, इसको देखें। फिर हमारी जमात के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इसको देखें। तो ये उनको इस बात से इत्मीनान होता नजर आएगा जी मैंने बात कर दी है। लेकिन जो बात काजी फैसल साहब की तरफ से की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि जी इमरान खान ने कहा जी मुझे अपने वकला से मिलने दिया जाता, मैं खुद आर्गूमेंट्स देना चाहता हूँ, तैयारी करनी होती है, यहाँ कोई लाइब्रेरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो इस पर जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं, जो माजी में शरीफ खानदान के वकील रहे, ख्वाजा हारिस जब चाहे मिल सकते हैं, रोज़ाना चाहे मिल सकते हैं, और अटॉर्नी जनरल इस चीज़ को यकीनी बनाएं। ये एक खबर थी। लेकिन इससे भी आगे जनाब इमरान खान साहब की जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, जो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे सब कुछ दिया, अगर जब उनसे सवाल होते हैं कोई भी, तो कहते हैं जी बच्चों के साथ काश मैं ज़्यादा वक्त गुजार सकता। तो अब जनाब वो बारहा कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटों से बात करवाई जाए। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की तरफ से हुक्म दे दिया गया है कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात करवाई जाए। तो ये भी इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ी खबर आई है। और दूसरी तरफ जनाब विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद हाथ से जाता नजर आ रहा है। अब तो जनाब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनाब ये सीटें गई, क्योंकि जो अदालत में बात हो गई है, जहां नून लीग पकड़ी गई है कि जनाब
पूछा गया कि चाहे मुस्तफा नवाज खोकर हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनको यहाँ से हराया गया, वो फॉर्म 45 ले हैं, उनका एक जैसा है फॉर्म 45, बिल्कुल मैच कर रही है एक एक चीज़, और उसका जायजा अदालत ने खुद लिया। तो जब नून लीग जिनको फॉर्म 47 से जितवाया गया, उनसे कहा गया जी आपको इतने मौके दिए गए, आप क्यों नहीं लेकर आ रहे मुसद्दका फॉर्म्स, तो कहा गया जी हमें मिले ही नहीं। तो अब तो इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया कि उसने दिए ही नहीं इनको फॉर्म, इलेक्शन कमीशन पकड़ा जाएगा। लेकिन अदालत ने ये कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जहांगीरी साहब ने, महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है और सबको देता है। अब सवाल ये अगर नहीं दिया तो उस वक्त क्यों नहीं इनको ख्याल आया। अभी मामला इतना आगे जा चुका है कि साकिब बशीर साहब कहते हैं कि अब लगता है कि मामला इस लेवल तक पहुंच गया है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत कैसे मान सकती है नून लीग कि उनके हाथ से चला जाए, तो इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क में आएगा। ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है, फिर ये भी चीज़ चैलेंज हो गई है कि जी रिटायर्ड जज कैसे लगा सकता है इलेक्शन कमीशन, इस एक्ट को, बल्कि एक्ट तो है ही नहीं, ये तो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, तो उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हुकूमत करेगी, ये हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बाद तो ये सब जाएंगे बकौल राना सनाउल्लाह के जी इमरान खान की अगर बातें मान लें तो फिर तो हम तो जेल में होंगे, यानी हुकूमत ही जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जनाब वो लावा पक रहा है, और वो ये जो ख़त वाला मामला था ये बाद में आया, उन्होंने ये खबर दे दी थी और उसके बाद बड़ा इन पर इतराज़ हुआ कि आपको कैसे पता लग गया। उन्होंने कहा जी हम रिपोर्टर हैं, रोज़ाना अदालतों का रुख करते हैं, रोज़ाना अदालतों में जाते हैं, वहाँ पर देख रहे होते हैं, रिपोर्टिंग हमारा काम है, खबर निकालना ही हमारा काम है, खबर देना भी काम है। तो ये मुसद्दका जब खबर हो गई तो सबके सामने आ गई, तो अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कुछ ना कुछ करेगी, ये किसी तरह से। अब इस मुकाम पर ये तो भेद खुल गया है, ये तो फैसला आ जाएगा। जिस तरह वो एंड पर इद्दत केस का आने वाला था तो शाह अंजुमन ने कहा जी मैं नहीं सुनता, आए और वो खबर मानिका ने सारा ड्रामा किया और तहरीक इंसाफ के बकौल वो सब प्री प्लान था, और वो आखिरी दिन जनाब जब फैसला सुनाना है, जज कह रहे मैंने आज फैसला सुनाना है, कहता जी अब मैं केस नहीं सुनता। तो अब आखिरी वक्त है तो हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब पीछे नहीं हट रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीछे नहीं हट रही, तो आखिरी वक्त पे कोई ड्रामा कर सकते हैं। लेकिन अगर अब कुछ किया गया तो ये खबर है साकिब बशीर साहब की कि फिर बहुत सख्त रिएक्शन आ सकता है अदलिया की तरफ से, ये मामला भी है। अच्छा जनाब, अब आप ये देखें, एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल हुकाम को इमरान खान की बेटों से फ़ोन पर बात कराने का हुक्म दे दिया है। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान से ख्वाजा हारिस और लीगल टीम की मुलाकात कराने का हुक्म, अगर कोई दुश्वारी हो तो अटॉर्नी जनरल मुआवनत करें। अटॉर्नी जनरल बड़े बुरे फंसे हैं, अटॉर्नी जनरल आकर कहते हैं जी वो अतर मिनल्ला साहब को और दीगर जजेस को, वो जो काली भेड़े कहा है ना, वो रिटायर्ड जजेस को कहा है शहबाज शरीफ ने, वहीं नवाज शरीफ मौजूद हैं, और वहाँ तकरीरें क्या हो रही हैं, अदलिया के खिलाफ हो रही हैं, वहाँ इमरान खान के खिलाफ तकरीर हो रही हैं। तो अदलिया के खिलाफ आप कह रहे हैं जी कुछ अभी भी इमरान खान को लोग रिलीफ दे रहे हैं, तो ये काली भेड़े हैं अदलिया में। भाई क्या अदलिया के रिटायर्ड जजेस, अटॉर्नी जनरल ने बचाने की कोशिश की, रिटायर्ड जजेस की बात की, भाई रिटायर्ड जजेस इमरान खान को कैसे रिलीफ दे सकते हैं कि जी बात उन्होंने रिटायर्ड जजेस के बारे में की है। भाई रिलीफ तो हाजिर सर्विस जज देगा ना, रिलीफ कैसे देगा। बहरहाल अतर मिनल ने कह दिया उनको बता दें कि अदालत में कोई काली भेड़े नहीं है जजेस में, अगर हैं तो लाएँ उनके खिलाफ आप रेफरेंस लेकर आएँ। बहरहाल वो मतीउल्लाह जान साहब तो कहते हैं रेफरेंस अगर बनता है तो काजी फैसल साहब के खिलाफ बनता है, वो तो बेधड़क ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ यह है कि इस्लामाबाद से कामयाब करार दिए गए मुस्लिम लीग नून के MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपने फॉर्म 45 दिखाने से इनकार कर दिया। हमें तस्दीक शुदा फॉर्म्स नहीं मिले, वकील राजा खुर्रम नवाज। ये कैसे मुमकिन है, इलेक्शन कमीशन जीतने वाले को तो सारी चीज़ें मुसद्दका मुहैया करता है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। भाई जज तगड़ा हो तो जनाब फिर ये सब कुछ होता है, फिर सब पकड़े जाते हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब और क्या हो रहा है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत पीर को मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपीलों पर समाअत करेंगे, क्योंकि 28 मई को तो छुट्टी करवा दी गई थी कि साइफर केस का फैसला ना आ जाए, तो तब ये समाअत नहीं हो सकी थी, और अब उस दिन कह दिया गया था कि फ़ैसला महफूज होना है। तो अब देखना यह है कि अब पीर के दिन भी क्या फ़ैसला महफूज होता है, क्योंकि किस किस केस में शाहरुख अंजुमन मिलेगा, किस किस केस में जनाब जज अबुल हसनात मिलेगा, किस केस में हुमायूं दिलावर मिलेगा, किस केस में कुदरतुल्लाह मिलेगा, कहाँ कहाँ ऐसे जज मिलेंगे, मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई आज़ाद जज भी आ जाएगा। अच्छा, समाअत के इख्तिताम पर इमरान खान जब अपनी कुर्सी से उठे तो इनके चेहरे पर खुशी नुमायां थी, और वो बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के सामने अपनी ज़ेर-ए-इल्तिवा दरखास्तों से मुतल्लिक बात करने पर मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे। ज़ुबैर अली खान ने भी इसको रिपोर्ट किया है। काजी फ़ाइसा ने अपने ख़त में कह दिया कि बल्ला छीनने का फ़ैसला बिल्कुल सही है, हालांकि रिव्यू पेंडिंग है, तो फिर रिव्यू का फ़ैसला आप कैसे करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा फ़ैसला सही है। ये जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब कह रहे हैं, काजी फ़ाइसा साहब ने जो बरतानिया को ख़त लिख दिया है कि अरे मेरे बल्ले छीनने के फ़ैसले पर आपने क्यों तनकीद की।
पुलिस की जानिब से ताकत और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2017 में पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को दिए गए इख्तियारात ही वापस लेने का फैसला कर लिया। ले जनाब, वहाँ कप्तान के खिलाड़ी अपनी गेम चला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये जो छापे थे ये सब जनाब मामला इधर उधर हो रहे हैं। और फिर आप सुनिए कि चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत देने के मौके पर जस्टिस अतुल्लाह ने रुकमा दिया कि यह भी यकीनी बनाए कि ख्वाजा हारिस को कोई कैद ही ना कर ले, कि ख्वाजा हारिस रोज़ मिलने जाएंगे तो उनको कोई कैद ही ना कर ले। इस पर कमरा अदालत में कह कहे गूंज उठे और इमरान खान भी खूब हंसे। अच्छा जी, और ख़बर है जनाब कि रबिया बाजवा साहिबा कह रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा, ये रबिया बाजवा साहब वकुला रहनुमा हैं और बड़ी दबंग गुफ्तगू करती हैं। जस्टिस काजी फैसा, मेरा आपसे सवाल है कि आपने बरतानवी हाई कमीशन को ख़त किस हैसियत में लिखा? बल्ले के निशान वाला केस तो अभी ज़ेर इल्तिवा है, ज़ेर इल्तिवा केस पर जज बात नहीं कर सकता, उसने माइंड डिस्क्लोज कर दिया, अब वो क्या फ़ैसला उस पर देगा? वो तो पहले ही बता रहा है कि जनाब मेरा फ़ैसला ही दुरुस्त है, तो फिर अब उसने क्या करना है? तो ये भी इसीलिए कह रहे हैं मतुल्लाह जान साहब की मिसकंडक्ट है। अच्छा जी, इसके साथ चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि आप जिस दिन और जितनी मर्जी मरतबा मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं जाएँ, अटॉर्नी जनरल आपकी मामलत करेंगे। लें जी, ये भी ज़बरदस्त हो गया। फिर आज मुलाकातें भी हुई हैं इमरान खान साहब से, और इसके अलावा एक और ख़बर ये भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने डयाला जेल हुकाम को इमरान खान की बेटों से बात कराने का हुक्म दिया। अदालत ने इमरान खान के खून के नमूने पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स इमरान खान के मुआलिज डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लेनेंगे। अदालत का हुक्म भी दे दिया है कि जी उनके डॉक्टर जो हैं वो भी मौजूद हों जब उनके खून के नमूने लिए जाएँ। फिर एक और रिलीफ जनाब, 42 मुलजमान जो हैं वो मुकदमे से ही डिस्चार्ज हो गए हैं, जमानतें तो अपनी जगह। इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की खुसूसी अदालत का, ये पेशावर से एक और खबर आई है, इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला, 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में नामजद 42 मुलजमान मुकदमे से डिस्चार्ज। मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं हैं, अदालत ने कहा है। अडियाला जेल में अहम मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से शिबली फराज, शेख वकास अकरम, साहबजादा महबूब सुल्तान, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, साहबजादा हामिद रजा और रऊफ हसन की मुलाकात, जबकि बुशरा बीबी से उबैद रियाज, बेटी महरुनिसा और बहू ने मुलाकात की है। अच्छा जनाब, एक और हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो गई है, वो ये है कि लापता शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत 31 में यानी कल दोबारा मुकर्रर कर दी है, दोबारा कल मुकर्रर कर दी है, क्योंकि वही इधर उधर हो रहा था, आज़ाद कश्मीर के हवाले कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर आखिरकार अहलिया से मुलाकात तो करवाई गई, उनके भाइयों से भी, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है, तो अब देखिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब अब इसमें क्या करते हैं। कल ही जनाब ये केस लग गया है। और फिर एक और ख़बर जनाब जो साथ साथ चल रही है, अभी इसने और बड़ी खबर बनना है कि बहरिया टाउन के 3 ओहदेदारों को गैर मुल्की प्रवास से ऑफ लोड करने का इंकशाफ हुआ है। यानी वो जहाज़ में बैठ चुके थे, मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनको वहाँ से पकड़ कर ऑफ लोड कर दिया गया, पकड़ कर निकाल लिया गया। अब हुकूमत जो है अवामी गम और गुस्से के लिए तैयार रहे मज़ीद, क्योंकि जो फैसले वो ले रही है उसके बाद बजट में पत्ती, चीनी, चावल और आटा महंगा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिजली मज़ीद महंगी होने की बात की जा रही है कि जी अभी बिजली और ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि हुकूमत अभी खुश नहीं है कि अभी महंगाई उतनी नहीं है, क्योंकि अपने अदाद शुमार ये कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है जी महंगाई कंट्रोल हो रही है, महंगाई नीचे आ रही है, महंगाई नीचे आ रही है, तो लिहाजा महंगाई नीचे आ रही है, हुकूमत को नज़र आ रहा है, हुकूमत ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो प्लीज़ मेरे ऊपर आपने गुस्सा नहीं होना, हुकूमत का ये कहना है कि जी महंगाई कंट्रोल हो रही है, महंगाई नीचे आ रही है, तो इसलिए वो समझते हैं कि काफ़ी नीचे आ गई है, तो इसको ज़रा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आटा, दाल, चीनी, चावल हर चीज़ महंगी करनी है, और बिजली तो ख़ास तौर पर, और गैस भी। और ये देख लीजिए, मैंने आपसे जो शुरू में अर्ज़ किया था, साकिब बशीर साहब कहते हैं लगता है इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल शायद ज़्यादा देर तक हज़म ना हो, लेकिन इस स्टेज पर अगर छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो अदलिया का रद्दअमल भी आ सकता है। और फिर मतुल्लाह जान साहब कहते हैं ये नहीं कहता कि जस्टिस काजी फैसा का खत चोर की दाढ़ी में तिनका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने खत में बरतानिया को ताने मारे, जुगतबाजी की। चीफ जस्टिस ने संगीन नौयत का मिसकंडक्ट किया है, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। अभी मतुल्लाह जान साहब जो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में जा रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं ये सब बातें, और वहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिल्डिंग दिखाते हुए। अच्छा, इसके साथ जनाब मोहम्मद मालिक साहब भी पीछे नहीं है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और काजी फाइज ईसा मावराए आइन काम कर रहे हैं। मावरा आइन से हटकर सुप्रीम कोर्ट, काजी फैसा आइन से हटकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से 6 जजेस और सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस की तफसीलात मांगी गई हैं। यानी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से 6, सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस की तफसीलात मांगी गई हैं। हालांकि अल जिहाद ट्रस्ट केस में जजेस की तैनाती का तरीकाकार तय कर दिया गया है। ये बड़ा मशहूर केस था कि किस तरह जज तैनात होंगे, वो फैसला हो चुका है, और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं काजी फैसा साहब।
तो इस पर अमल किया जाए, जो फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल किया जाए, या फिर बड़ा बेंच बनाकर इस फैसले को खत्म करें कि जिस बेंच ने फैसला दिया है, या तो आप उससे भी बड़ा बेंच बनाएं, 5 रुकनी था तो आप 7 रुकनी बनाएं, 7 रुकनी था तो 9 रुकनी बनाएं, और फिर उस फैसले को खत्म करें, फिर आप चेंज लेकर आएँ कि जी किस तरह जजेस तैनात होते हैं। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ मत जाएं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब बात यह है कि हुकूमत नज़र आ रहा है कि रोज़ाना वो बंद कमरों में कुछ ना कुछ सोचती है, बैठक बनाते हैं कि जी क्या करना है, और फिर अपने प्लान्स के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनाब इमरान खान के लिए फिर भी अच्छी खबरें आ जाती हैं और वो फिर कहते हैं ओहो हो ये क्या हो गया, ये कौन सा जज है जो इस तरह कर रहा है, अब इसको कैसे रोकना है, अब क्या करना है। तो लिहाजा इसलिए अब इस्लामाबाद वाला मामला जो है इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। और अब इस वक्त बैठ के जो है, इस वक्त इस्लामाबाद में जो हलचल है, ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ ये है कि जी ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब को किस तरह से इधर उधर किया जाए, और ये इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार की तीनों सीटें, यानी उसके बाद तो यही शहरी हाथ से निकल गया ना, 3 सीटें हैं टोटल, तो तीनों हाथ से जाएंगी, तो क्या करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।